हेलो एवरीवन, CSIR नेट अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है। मेरा नाम पायल है और आज हम बात करने वाले हैं आइसर भोपाल रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट होने वाली है। तो जिनको भी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए फिल करना है, लैब असिस्टेंट के लिए फिल करना है, तो उनके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। मैं यहाँ पर हर चीज़ डिस्कस करूँगी। एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, कितना आपको एग्जाम फीस जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी, लास्ट डेट एंड ऑल क्या होने वाली है। और गाइज आगे बढ़ने से पहले ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो आप सिंपली स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं मेरा चैनल। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने क्वेरीज ड्रॉप कर सकते हैं। तो एक बार ओवरव्यू चेक कर लेते हैं। तो गाइज ओवरव्यू में जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट है और साथ ही साथ आपकी लैब असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो निकली हुई है। टोटल 15 पोस्ट है और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है NT 01/2025, 24 नवंबर से लेके 23 दिसंबर तक होने वाला है। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी और साथ साथ उसके साथ हार्ड कॉपी को भी इनको सबमिट करनी पड़ेगी। स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है, स्किल टेस्ट होगा, फाइनली आपका इंटरव्यू होगा। पे लेवल 3 से लेके 5 तक की है। आइसर की वेबसाइट पर जाके आप यानी कि iserb.ac.in यानी कि आइसर भोपाल पर जाके आप चेक कर सकते हैं। ये आपके पास टोटल वैकेंसी का पूरा है कि किस तरीके से आपकी जो वैकेंसीज है वो मेंशन कर रखी है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, तो हमारे पास यहाँ पर एक ही वैकेंसीज आपके पास है, यानी कि OBC के अंदर, जूनियर असिस्टेंट के अंदर एक OBC में 3 UR और एक EWS, यानी कि टोटल 5 वैकेंसीज है। लैब असिस्टेंट टोटल 6 यहाँ पर UR के लिए है, यानी कि टोटल 9 पोजीशन है। यानी कि हमारे पास टोटल यहाँ पर जो 15 वैकेंसीज है आइसर भोपाल द्वारा निकाल दी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बात करते हैं तो जिन्होंने भी बैचलर्स डिग्री कर रखी है साइंस या फिर टेक्नोलॉजी से, वो यहाँ पर सिंपली फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ 5 साल का आपको रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। जूनियर असिस्टेंट के लिए अगर आपकी बैचलर्स डिग्री है 50% और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, अगर आपने कोई भी डिप्लोमा इन कोर्स कर रखा है, सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप सिंपली फिल कर सकते हैं। 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए और यहाँ पर भी लैब असिस्टेंट के लिए भी BSc होनी चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट के अंदर, साइंस के अंदर, और यहाँ पर आपको 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांगा गया है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं किस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले आपको स्क्रीनिंग होगी आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, फिर स्किल टेस्ट या फिर रिटन टेस्ट होगा, जैसे भी डिपेंड करता है। फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा अगर रिक्वायर्ड होगा, यानी कि प्रैक्टिकल अगर होता है रिक्वायर्ड तो होगा। इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। एज लिमिट एक बार चेक कर लेते हैं। तो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की 33 ईयर्स है, जूनियर असिस्टेंट की 30 ईयर्स है। लैब असिस्टेंट की भी यहाँ पर मैक्सिमम जो एज है वो 30 ईयर्स मेंशन कर रखी है। और गाइस किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, तो आइसर भोपाल रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आपको जाना है, फिल करनी है अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और आपको 23 दिसंबर से पहले इसको फिल कर देनी है। और आपके जो चार्जेस लगने वाला है, यानी कि एप्लीकेशन जो फीस है वो 100 रुपीज़ होने वाला है। प्रिंट आउट आपको निकाल के रख देना है और हर एक पेज पे साइन करना है। और इसी का जो आपका वो है पोस्ट, जो भी आपने ये फॉर्म फिल किया है उसकी जो हार्ड कॉपी है वो आपको रजिस्टर पोस्ट पे शेयर करनी है, यानी कि जो आइसर भोपाल है वहाँ पर आपको शेयर करनी पड़ेगी। यानी आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है, आपको साइन करने हैं और फिर उनको फिर से भेज देना है। और हार्ड कॉपी कब तक पहुंच जानी चाहिए गाइस, 30 दिसंबर तक उनके पास जो हार्ड कॉपी है यानी कि आइसर भोपाल में पहुंच जानी चाहिए। तो गाइस आपका जो ये इन्फॉर्मेशन था, यानी कि 24 नवंबर को नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट 23 दिसंबर है। हार्ड कॉपी आपको कब तक सबमिट कर देनी है, 30 दिसंबर। और एज क्वालिफिकेशन और जो कट ऑफ मार्क्स एंड ऑल है वो आपके पास बता दिया जाएगा 23 दिसंबर तक। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली मेरा जो टेलीग्राम है वहाँ पर ज्वाइन करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।